इटावा जनपद के इकदिल में स्थित श्री SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें देश प्रदेश से साइंटिस्ट और फार्मेसी विभाग के प्रतिष्ठित लोग इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के आधार पर आयोजित किया गया, जो कि CST के द्वारा प्रायोजित की गई, जिसमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में SRLT कॉलेज में शामिल हुए। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से बच्चे शिक्षा से संबंधित जानकारी लेने के लिए कॉलेज में शामिल हुए। इस मौके पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल मेंबर एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर प्रोफेसर विभू साहनी एवं वरिष्ठ अतिथिगण ने डॉक्टर शैलेश कुमार घटवारी के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन किया, जिसमें बच्चों को शिक्षा लेने में काफी आसानी होगी। इस मौके पर SRLT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की चेयरपर्सन श्रीमती दीपमाला तिवारी ने कहा, बच्चों की शिक्षा को बेहतर करने के लिए ऐसे आयोजन होते रहते हैं। MD मिस्टर अरविंद शर्मा के साथ कई कॉलेज के अध्यापक भी इस दौरान मौजूद रहे। आइए शर्मा जी। सर, शुभ नाम क्या है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं डॉक्टर दीपेंद्र सिंह हूँ और मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में एजुकेशन रेगुलेशन कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज यहाँ SRLT में पार्टिसिपेट करी गई है, इसका क्या मेन उद्देश्य रहा है? देखिए, SRLT में जो आज का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसका अगर थीम देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है और फार्मेसी एजुकेशन में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसके ऊपर में एम्फेसाइज करने के लिए एक संगोष्ठी रखी है। और बच्चों को ध्यान में, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके रिसर्च और आपके जो एफर्ट्स हैं उसको अपना अधिकार रखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया है। इसके बच्चों को अवेयरनेस के लिए रखा गया। SRLT विद्यालय के सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे के बारे में उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि SRLT ने ऐसे टॉपिक पर ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी। और अगर हम देखें तो ऐसे जो इंस्टीट्यूशन जो कि काफ़ी समय से लीड कर रहे हैं, उनके ये एफर्ट पूरे एरिया को एक मैसेज देते हैं कि वो एक्टिवली इस एरिया में काम कर रहे हैं और जो अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि फार्मेसी प्रोफेशनल के बीच में जो करंट टॉपिक्स है उनकी अवेयरनेस बनी रहे। समथिंग कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट करी? जो मेरा इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने ऑर्गेनाइजर से बात करी है, लगभग इसमें 250 अधिक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंने मैसेज दिया उनको कि जो उनके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है उनके सब्जेक्ट का नॉलेज, उनका इन्फॉर्मेशन। तो बच्चों से सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि जो कोर्स वो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से आत्मसात करें और उसका ज्ञान उनको उसके हाईएस्ट स्तर पे होना चाहिए, ताकि अपने ज्ञान का उपयोग वो मानव सेवा और मानव के वेलबींग के लिए, ह्यूमन वेलबींग के लिए वो यूज़ कर सकें। SRLT विद्यालय में विद्यालय के अलावा और भी कहीं बाहर के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया? हाँ, जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, आसपास के बहुत सारे बच्चों ने बात किया है। अभी मैं बात कर रहा था तो जो एक कानपुर से आए हुए बच्चे थे, वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे आके। तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, लगभग सभी जगह से, प्रदेश के बहुत विभिन्न भाग से बच्चे यहाँ आए। किस तरीके से उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, बच्चों का आप एंथुजियाज्म देखिए कि जब कार्यक्रम खत्म हुआ तो बच्चे अपने प्रश्न लिख के लाए थे और उनने सब एक एक करके अपने प्रश्न पूछे। तो यही उनका इन्वॉल्वमेंट और एंथुजियाज्म को बताता है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और उनके पास प्रश्न है। प्रश्न शायद पत्रकार के अलावा कोई नहीं पूछता है, तो अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका इंटरेस्ट शो करता है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को? मैं बच्चों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। वो बहुत अच्छे कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं और ये फार्मेसी एक ऐसा कोर्स है कि कोई भी व्यक्ति बाहर निकलने के बाद कभी भी ना आपको ये शिकायत करेगा कि मुझे रोज़गार की कमी है, ना ये शिकायत करेगा कि मैं अपनी जीविका का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ। हमेशा उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपना काम स्टार्ट कर सकें या कहीं पे बहुत अच्छी नौकरी कर सकें। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, शुभ नाम क्या है आपका और कहाँ से? मैं प्रोफेसर डॉक्टर विभू साहनी एंड मैं सेंट्रल काउंसिल मेंबर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमेटी एंड एलएलआर मेडिकल कॉलेज। आई एम वर्किंग ओवर देयर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। So today I have just came to attend this wonderful international conference on the intellectual property rights. इसका सर क्या उद्देश्य रहा है? SRLT कॉलेज में आप लोग आए हैं, क्या इसका क्या उद्देश्य रहा है? बेसिकली इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी नियर बाई इंस्टीट्यूशन के जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, वो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं और उनको इसके बारे में अवगत कराना कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन द फार्मास्यूटिकल साइंसेज में क्या इसकी इम्पोर्टेंस है
इसका क्या योगदान होगा और भविष्य में कैसे आप इसको पेटेंटिंग को यूज़ कर सकते हो फॉर द सिक्योरिटी पर्पस ऑफ योर एफर्ट्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की R&D करने में कई वर्ष और कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि उसमें लॉक करना उस चीज़ को कि सुरक्षित रहेगी। कितने प्रकार की संतुलित जानकारियाँ दी गई हैं? यहाँ पे डॉक्टर हमारे बीच में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार, चेयरमैन ऑफ द ERC कमेटी फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया भी आए। उन्होंने बच्चों को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी प्रोफेशन में क्या कर रही है, बच्चों के लिए क्या कर रही है, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है, और जो हमारे जो फार्मेसी के टीचर्स हैं उनकी जो रिसर्च ग्रांट्स वगैरह के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करने जा रही है। इसके अलावा जो हमारे एम फार्मा के स्टूडेंट हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। सब चीज़ों के विषय में बच्चों को अवगत कराया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने जन औषधि केंद्रों में जो बच्चों के लिए देश के अंतिम छोर तक जहाँ पे भी कोऑपरेटिव डेयरीज़ हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधालय उपलब्ध करा के जो वहाँ की जनता के लिए जो दवा उपलब्ध कराई है, और दवा उपलब्ध कराने के साथ साथ जो वहाँ पे फार्मासिस्ट लोग रोजगार के लिए शहर की तरफ आते थे, अब उनको वहीं उसी गांव के अंदर उनको वहाँ पर ही ये रोजगार उपलब्ध हो जाए। कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया उसमें औषधालय वाले चीज़ में? यहाँ जो हुआ है आज मुझे लग रहा है तो करीब 400 कुछ बच्चे थे, मेरे को समझ में आ रहे हैं, करीब इतने बच्चे यहाँ दिख रहे थे। और दरअसल ये एक रूरल एरिया है और यहाँ पे बच्चों को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही मंच में इतने लोग आ गए जिन्होंने बच्चों को इस विषय में इतनी जानकारी। पार्टिसिपेट में किस तरह से बच्चों का उत्साह देखने को मिला? बच्चे बड़े उत्साहित हैं जानने के लिए कि जो इसका जो थीम है वो थीम उनसे बहुत रिलेटेड है और आज के ट्रेंड में इस थीम की बहुत आवश्यकता है। मेरा लास्ट सवाल सर आपसे है, बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के बारे में क्या कहना चाहिए? बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो सिंसियरिटी और रेगुलरिटी है अपने क्लास के प्रति वो बना के रखें, सफलता उनके ये कदम चूमेगी। चलिए ठीक, धन्यवाद। सर, आज आपके विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, इसका क्या उद्देश्य रहा है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था और इसका मुख्य जो टाइटल था वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में ये है कि हमारे जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के दरमियान या आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ एजुकेशन वो लोग कोई ऐसा इनोवेशन या अपनी तरफ से कोई नया फॉर्मुलेशन ईजाद करते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट तैयार करते हैं जो कि अभी तक उस पर रिसर्च नहीं हो, वो उनका यूनिक अपना एक रिसर्च हो। तो कई बार क्या होता था कि बच्चे या कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी साइंटिस्ट लेवल का व्यक्ति पहले ऐसा ये जो इस तरीके के इजाद जब होते थे वो पब्लिकली अगर ओपन हो जाते थे तो उसको जो लाभ नहीं मिलता, जिसने अपने सालों की और कई मतलब रिसर्च में लोगों का पूरा जीवन लग जाता है, अगर वो लीक आउट हो जाता है या पब्लिक डोमेन में चला जाता तो उसका यूटिलाइज कोई बाहरी व्यक्ति ले लेता था। इसी की अवेयरनेस के लिए हमारे स्टूडेंट को पहले से, क्योंकि अभी हमारा मतलब मानना ये है कि यूथ को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और उनको इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि पेटेंट जो है उसके लिए जो पूरा ओवरऑल सारा का सारा नॉलेज उनको आज बताया गया। उसके एक्सपर्ट्स PCI के क्या फ़ायदा मिलेगा? इसका ये रहेगा फ़ायदा कि अगर कोई बच्चे का ऐसा रिसर्च आता है सामने, उसको वो पेटेंट कराता है। पेटेंट कराने के बाद अगर उसकी कैपेबिलिटी या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और वो अपना प्रोडक्शन में उसको नहीं ले जा सकता या मार्केट में नहीं ला सकता है, तो वो किसी कंपनी के साथ टाई अप करके उसको उसकी रॉयल्टी प्राप्त कर सकता है या अपना शेयर होल्डिंग बच सकता है। वो उसका जो हक है वो उसको मिलेगा, ये नहीं कि कोई दूसरा ले। पूरे उत्तर प्रदेश में से आपके ही विद्यालय को चुना गया, वहाँ सेमिनार किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश से बच्चे यहाँ आए थे, कैसा लगा आपको? ये क्या कहना चाहिए? ये इटावा क्षेत्र के लिए और हमारे लिए गौरव का विषय है।
सरकार कई मापदंडों के आधार पर ये ग्रांट सैंक्शन करती है, क्योंकि इसको स्पॉन्सर किया था उत्तर प्रदेश सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू इसको स्पॉन्सर किया गया है। और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि एक सक्सेसफुल ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रहे, और उसमें हमारे जितने भी एफर्ट्स हम लगाए और बहुत अच्छा प्रोग्राम सबसे ज़्यादा सर श्रेय किसका रहा है? हमारी पूरी टीम का, और हमारे जो संस्था के प्राचार्य हैं डॉक्टर शैलेश कुमार पटवारी जी और उनकी पूरी टीम, सभी के सहयोग से होता है। और बाहर के लोगों का भी सहयोग रहा है, मीडिया कर्मियों का सहयोग है, जो कि इस बात को बाहर तक ले जाएंगे, सभी का सहयोग है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।